मैं कुछ कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी 4.0 के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसमें से भारतीय इतिहास मध्यकालीन भारत के जो प्रश्न हैं इम्पॉर्टेंट, उनका सार संग्रह इसमें आपको मिलेगा। तो सभी लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न। बीपीएससी का प्रश्न, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वहां बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? ऑप्शन इसके हैं बहादुर शाह, शेर खान, बैरम खान या उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शेर खान। ठीक, तो बंगाल अभियान के दौरान शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि उसे यदि बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार हुमायूं को सौंप देगा। ठीक, और साथ में 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी देगा। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? ऑप्शन है कृष्णदेव राय, हरिहर बुक्का, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो राइट आंसर इसका है कृष्णदेव राय। ठीक, तो कृष्णदेव राय जो है विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक था और उन्हें आंध्र भोज की उपाधि से जाना जाता है। क्योंकि उपाधियां अधिकतर पूछ लेते हैं तो ये कृष्णदेव राय की उपाधि है। और इन्होंने नागलपुरम नामक एक नगर तथा विट्ठल स्वामी हजारा मंदिर का निर्माण करवाया था और उनके दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे। कभी कभी मंत्रिपरिषद पूछ लेते हैं तो अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय के दरबारी थे और अष्टप्रधान जो हैं ये मराठा में थे। अगला हमारा प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया गया था? गांव के सरपंच, राजस्व अधिकारी, गांव के लेखाकार और उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है गांव के सरपंच। ठीक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद का इस्तेमाल गांव के सरपंच के लिए किया जाता था जो राजस्व एकत्रित करने का कार्य भी करते थे। ठीक, अगला हमारा प्रश्न, तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखित है? गुलबदन बेगम, निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल हामिद लाहौरी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निजामुद्दीन अहमद। ठीक, तो तबकात अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद ने किया था और गुलबदन बेगम हुमायूंनामा लिखी और अब्दुल हामिद लाहौरी जो बादशाहनामा की रचना इन्होंने किया था। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग था माना जाता है, तो ऑप्शन है बलबन, रजिया, इल्तुतमिश या नासिरुद्दीन। तो ये इल्तुतमिश का है जो दारुल सलाम के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इसका शासनकाल बताएं तो 1229 में बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को सम्मान में खिलअत ए प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ और खलीफा ने इल्तुतमिश की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों में कर दी जो उसने जीते थे। साथ ही खलीफा ने उसे सुल्तान आजम महान शासक की उपाधि भी प्रदान की और खिलात मिलने के बाद इल्तुतमिश ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि ग्रहण किया था। ठीक, गुलामों को गुलाम की संज्ञा भी इसको है दी जाती है। और भारत में पहला मकबरा जो है इल्तुतमिश ने बनाया था जिंदा में ही और दिल्ली में है और स्वयं के मकबरे का निर्माण इन्होंने कराया जो इंडो इस्लामिक शैली में बना भारत का पहला मकबरा है। और कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया और अजमेर की मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। और इल्तुतमिश को भारत में गुम्बद निर्माण का पिता कहा जाता है, उसे सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया है। ठीक, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन, एक से अधिक। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, एक से अधिक। तो अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन के लिए राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अलाउद्दीन को जिल्ले इलाही माना गया परंतु यह सिद्धांत शरीयत के सिद्धांत पर आधारित नहीं था। इसमें इस्लामी सिद्धांतों का सहारा नहीं लिया गया, धर्म को राजनीति से अलग रखा। और अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी लेकिन प्रशासन में उनके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। उसने इस्लाम उलेमा खलीफा किसी का सहारा नहीं लिया, वह निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। ठीक, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, और अलाउद्दीन खिलजी के वंशज मुबारक खां खिलजी ने स्वयं को खलीफा की उपाधि धारण दी थी। आयोग द्वारा इसका उत्तर उपयुक्त में से
कोई नहीं या एक से अधिक माना है। अगला है तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या खिज्र खां। तो बलबन के शासनकाल में इसने विद्रोह किया था। और लौह एवं रक्त की नीति किसकी है? तो बलबन की है। तो तुगरिल खां एक तुर्की अमीर था जिसे सुल्तान गैसुद्दीन बलबन ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, लेकिन तुगरिल खां ने कुछ समय बाद 1278 में सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और वो स्वतंत्र हो गया। अगला हमारा प्रश्न है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या बहादुर शाह जफर। तो ये औरंगजेब था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं इसमें। तो चाइल्ड का युद्ध, चाइल्ड का युद्ध प्रथम आंग्ल भारतीय युद्ध हिंदुस्तानियों और अंग्रेजों के बीच होने वाले संघर्ष था। यह युद्ध वर्ष 1686 से 1690 तक चला और सम्राट औरंगजेब द्वारा शासित मुगल साम्राज्य के हाथों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़े पैमाने पर हार झेलनी पड़ी थी। अगला हमारा प्रश्न है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? तो कुतुब मीनार जो है इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। तो दिल्ली के मेहरौली में 1206 में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ हुआ। इसका निर्माण जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत बख्तियार काकी के सम्मान में शुरू किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हुई थी, तब वह एक अधूरा ही बना था जिसे सुल्तान इल्तुतमिश ने पूर्ण किया। वर्तमान में यह 5 मंजिला है जिसकी कुल लंबाई 71.4 मीटर है। पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक। और फिरोज शाह तुगलक ने भी इसमें काम करवाया था। और ये बनवाया किस लिए गया था? तो ये वो नमाज के टाइम वो अजान नहीं होती है, अजान के लिए बनवाया गया था, ठीक। इसमें से अजान होती थी। अगला है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता होगा हरिहर और बुक्का थे। 1336 में इसने स्थापना की विजयनगर की, थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने अपने गुरु विद्यारण्य के सहयोग से किया था। और इस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। हरिहर बुक्का शासन 1336 और बुक्का का जो है 1556 से 77 तक रहा है। अगला हमारा प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो ये आया था थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया था, ठीक। बग्घी लेकर आया था, इसके एक फोड़ा हो गया था पिछवाड़े और डॉक्टर ने इसका इलाज किया था। तो कहाँ है इसका? ये है जहांगीर। तो सर थॉमस रो वर्ष 1615 से 19 के बीच जहांगीर के दरबार में रहा और यह जेम्स प्रथम का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में आया था। यद्यपि थॉमस रो मुगल शासक जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने में असफल रहा, तथापि मुगल भारत में विभिन्न स्थानों पर कारखाने स्थापित करने उसने विभिन्न विशेषाधिकार सुनिश्चित किया था, ठीक। अगला है, आईने अकबरी के लेखक सभी को पता होगा अबुल फजल। राइट आंसर डी होगा। फैजी इसका भाई था बड़ा, ठीक। तो अबुल फजल की जो है 1598 में अकबरनामा पूर्ण करके सम्राट अकबर के सामने प्रस्तुत की। यह 3 जिल्दों खंड में है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। पूछ लेते हैं कौन सी जिल्द जो है आईने अकबरी? तो तीसरी है। और 7 साल की मेहनत के बाद अबुल फजल ने इसको लिखा था। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह? तो अभी मैंने बताया बलबन है। रक्त और लौह की नीति इसने अपनाई थी। तो रक्त लौह नीति का जो प्रतिपादन है दिल्ली के सुल्तान बलबन द्वारा किया गया था। और रक्त एवं लौह का तात्पर्य अपने शत्रुओं के प्रति कठोर नीति से है। राज दरबार में सिजदा एवं पवित्र प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी और इसे उलूग खान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अगला है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चालुक्य, चोल, सोलंकी, परमार। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, चोल वंश, ठीक। स्थानीय स्वशासन का अगर जनक अंग्रेजों में पूछे तो लॉर्ड रिपन को कहते हैं। तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजय चोल भी कहते हैं। और इस वंश की राजधानी तंजौर थी। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में यह वंश अपने चरमोत्कर्ष पर था और इसे गंगैकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी। और चोल साम्राज्य के समय बड़ी संख्या में शिलालेख तथा तांबा के प्लेट का निर्माण किया जाता था। चोल शासकों के उत्तर मेरूर शिलालेख के माध्यम से हमें चोल काल के ग्राम प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है, प्राचीन कार्य पिट्टू दियोरा जो है किसके संबंधित है? तो दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, मीनारों में टेढ़ी दीवार संरचना, मेहराब इस्तेमाल, इमारतों में मार्बल का प्रयोग। तो ये फिलहाल ये ऑप्शन था इसके, ठीक, नक्काशी वाला था। तो
इसका ए ऑप्शन सही है ना। अब इसमें बताएं डिटेल। तो पित्ता देवता से तात्पर्य दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से है। पिट्टा देवता यह प्राचीनकारी इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है। इसमें उत्कृष्ट पद्धति से कटे, जड़े हुए, तरासे हुए, चमकाए हुए रंगीन पत्थरों के टुकड़ों से पत्थर में चित्रकारी की जाती थी और यह एक सजावटी कला थी और इस कला का प्रयोग जो है मुगल काल में प्रारंभ हुआ था, हुमायूं करवाया था। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बना। तो चित्रकारी के लिए कारखाना है इसमें फिलहाल। चित्रकारी के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जहांगीर था, पर कारखाने की बात है तो अकबर है। कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक। तो अकबर ने के शासनकाल में चित्रकला को काफ़ी सुनियोजित तरीकों से विकसित किया जाता था और चित्रकला को बनाने वाले कलाकारों के लिए कारखाना या तस्वीर खाना बनाया गया था। ये कलाकार इन स्थानों पर चित्रों को बनाया करते थे, लेकिन चित्रकारी का स्वर्ग जो है जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। ठीक। जहांगीर इतना पारखी था कि वो बता देता था कि इसकी किसी चित्र की आँख किसने बनाई और उसके नाक किसने बनाए। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय, या खानवा, या तालीकोटा। तो इसका राइट आंसर है 1556 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था और तालीकोटा का युद्ध जो है बहमनी तथा विजयनगर साम्राज्य के मध्य लड़ा गया और यह युद्ध राक्षस तांगड़ी नामक स्थान पर हुआ और इस कारण इसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा और यह युद्ध 23 जनवरी 1565 में लड़ा गया था। इसमें जो है विजयनगर साम्राज्य के विरोध में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर शामिल थे। अगला है सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया। अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने प्रारंभ किया था सार्वजनिक वितरण प्रणाली और बाजार नियंत्रण वाला काम यही शुरू किया था। ठीक। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक था और इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की और इसके द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और जो घोड़ा दागने की प्रथा थी इसी ने किया था और इसका शासन जो है 1296 से 1316 तक था। दीन इलाही तो अकबर का है, सभी को पता होगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इसकी डिटेल्स हम बता दें तो अकबर द्वारा चलाए गए प्रमुख जो हैं इसको देख लो। तो दीन इलाही मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1582 में शुरू किया गया और इसमें सभी धर्मों के विचारों को समाहित किया गया था। मुगल कालीन इतिहास में अकबर को धर्म सहिष्णु शासक के रूप में जाना जाता है और इसका कार्यकाल जो है 1556 से 1605 तक था। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बता दें तो इलाही सम्मत जो है 1583, इबादत खाना 1575 और मजहर की घोषणा जो है 1579 में हुई। ठीक। अगला है अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान मैंने अभी बताया तो शिवाजी के थे ये और अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के थे। तो मराठा शासक शिवाजी के सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। शासन के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतु शिवाजी ने 8 मंत्रियों के एक परिषद का गठन किया था और इन अष्टप्रधान की भूमिका मात्र सलाहकार की होती थी और इनके बातों को मानने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। ठीक। जरूरी नहीं था। अगला है मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। तो अभी मैंने बताया जहांगीर के समय पे थी और मुगल शासक जहांगीर का शासनकाल जो चित्रकला का स्वर्ण युग था। जहांगीर ने आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। वह स्वयं चित्रकला का श्रेष्ठ पारखी था। वह तुजो के जहांगीरी में लिखता है कि वह किसी चित्र को देखकर बता सकता है कि चित्र में आंखें किसने बनाई और नाक किसने बनाई। अभी मैंने बताया ना। तो उस्ताद मंसूर मुराद अबुल हसन और बिशन दास ये जहांगीर के शासन में चित्रकार थे। ठीक। अगला है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो राजस्व एकत्रित करने, सैनिकों को सुगमता से भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भाव की स्थापना, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक। तो ये थे आज के हमारे प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के प्रति इम्पॉर्टेंट है और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि और भी आपके फ्रेंडों को इसका लाभ मिल सके और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद एग्ज़ाम के प्रति अच्छा होगा। ठीक। तो अगली हमारी क्लास होगी अभी इसकी जो उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी पीछे तो जूनियर असिस्टेंट की, तो उसको भी देखना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक यू।